नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 में हूं पिनाज त्यागी। पूरे देश में इस वक्त बंगाल और दिल्ली की बहुत चर्चा है। पश्चिम बंगाल में ममता के नेता शेख शाहजहां सीबीआई के शिकंजे में है। सीबीआई अपनी कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने जब उसके ठिकाने पर रेड की तो शेख शाहजहां पर ईडी के अधिकारियों पर हमला करवाने का आरोप है। साथ ही साथ कई मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। कहा जा रहा है कि ममता के संरक्षण की वजह से बंगाल पुलिस उसे बचाती रही, लेकिन आज शेख शाहजहां सीबीआई के शिकंजे में आ ही गया है। इस मामले में अब ममता सरकार भी सवालों के घेरे में है। अब जरा दूसरी बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं, यह सवाल मंडरा रहा है। ईडी ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन दिए, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। उल्टे केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव है, बीजेपी उन्हें कैंपेनिंग करने से रोकना चाहती है और इसीलिए सम्मन दे रही है। आम आदमी पार्टी ने तो यह भी कह दिया कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसके पीछे वजह बताई है कि केजरीवाल बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। देश भर के दर्जन भर सीएम और पूर्व सीएम कहीं ना कहीं जांच के दायरे में है, चाहे ईडी हो या सीबीआई। कई केस उनके खिलाफ दर्ज हैं। हाल ही में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल चले गए। हेमंत सोरेन सीएम पद पर थे, साथ ही साथ एंटी मोदी ब्रिगेड वाले इंडी अलायंस में भी शामिल थे। तो सवाल उठा कि भाई चुनाव सामने है, ये सारी कार्रवाई चुनाव से पहले इंडी अलायंस को रोकने की कवायद तो नहीं। आज शरद पवार भी ईडी और सीबीआई पर बोले। उन्होंने भी आशंका जताई कि दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो सकते हैं। शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी सत्ता का गैर इस्तेमाल कर रही है। आज कुरुक्षेत्र में हम इसी सवाल पर करेंगे बड़ी बहस कि क्या चुनाव की वजह से ईडी और सीबीआई विपक्षी नेताओं के घर आ रही है। उससे पहले आइए आपको ममता बनर्जी का आज का बयान सुनवा देते हैं। ममता ने आज कहा कि ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ या फिर जेल में भर दो, हम झुकने वाले नहीं हैं। बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस केस ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, জেলে পুরে দাও, আর জোর করে ইলেকশনে যেত। আমি তাদের বলি, বাংলা নিয়ে আপনাদের তো গুस्सा কেন? इतना गुस्सा क्यों है? बीजेपी अगर आप ऐसे जीत सकते हैं तो बदनाम क्यों करते हैं? আপনারা বলুন, বদনাম করার দরকার কি? কালকে বিজেপি নেতারা বলে গেলেন এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বেঙ্গল ইজ দ্য অনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সোফিস্টিকেটেড। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी को गुस्सा है। वहीं ईडी के समन पर केजरीवाल का भी बयान है। कल जब केजरीवाल के खिलाफ ईडी दूसरी बार कोर्ट चली गई तो केजरीवाल ने ट्वीट किया। केजरीवाल ने कहा कि सारा मामला बीजेपी में शामिल करवाने का है। ईडी रेड करती है और पूछती है कि बीजेपी में जाओगे या फिर जेल जाओगे। मनीष सिसोदिया के साथ यही हुआ और सत्येंद्र जैन के साथ भी यही हुआ। ऐसे में केजरीवाल ने लिखा कि अगर वो भी बीजेपी में चले जाएं तो सम्मान आना बंद हो जाएंगे। आज दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी के एक्शन पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ईडी अब मानने लगी है कि वो कोर्ट से ऊपर है। हम उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो खुद ही अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। वो खुद पहले कोर्ट जाते हैं। केजरीवाल जी को बार बार समन भेजने के बाद पहले तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब नहीं देते। उसके बाद वो खुद कोर्ट जाते हैं कि ये समन लीगल है कि नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भाई अगर आप खुद कोर्ट गए हो तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करो ना। ये तो ऐसा लगता है कि ईडी ऐसा मानती है कि जी अब तो हम कोर्ट का भी इंतजार नहीं कर सकते, हम तो कोर्ट के भी ऊपर हैं। भाई खुद कोर्ट गए, अब कोर्ट का सम्मान करो। तो चाहे शाहजहां का केस हो या फिर केजरीवाल का मामला, एक बात तो साफ है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों के एक्शन हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार के मंत्री बार बार कहते हैं घोटाला हुआ है तो जांच तो होगी ही। इलेक्शन का मौसम है, इसलिए ईडी सीबीआई का एक्शन है। इस पर शुरू करते हैं हमारी ये बड़ी डिबेट। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कंचना यादव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी की। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एके वाजपेयी हैं हमारे साथ, प्रमुख प्रवक्ता हमारे साथ एलजेपी से। और मानव जायसवाल हैं हमारे साथ, टीएमसी प्रवक्ता, जो अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ, आपकी प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका कक्कड़, शरद पवार कह रहे हैं कि सीबीआई माफ कीजिएगा केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? अगर कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर काहे का?
आप सभी को नमस्ते। देखिए, आजकल दो तरह के लॉ चल रहे हैं हमारे देश में। एक है जहां पे बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में दिल्ली पुलिस कह देती है कि लगातार फीमेल को ग्रोपिंग कर रहे थे पर उनको टिकट मिल रही है, या फिर आप देखिए आदर्श स्कैम वाला घोटालेबाज या व्यापम स्कैम वाले घोटालेबाज, या फिर वाटर, ये आपकी ना आवाज बहुत गूंज रही है, या फिर वाटर गेट स्कैम वाले घोटालेबाज, या फिर एक ऐसा लॉ चल रहा है कि छगन भुजबल जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ईडी कोर्ट में कहती है कि फाइल खो गई, या फिर सपना गावली जिनको 5 ईडी के सम्मन आते हैं वो भाजपा में चली जाती है तो फाइल बंद हो जाती है, या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जिनके अगेंस्ट केस था वो ड्रॉप हो जाता है, या अभी रिसेंट हाल ही में पिछले हफ्ते हुआ अजीत पवार जी के केस, सारे केस बंद हो गए। तो ये दो तरह के लॉ चल रहे हैं। हमें ये तो दिख ही रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र ऐसे नेता है देश के जिनसे मोदी जी डरते हैं। अरविंद केजरीवाल जी किसी डरने वाले नहीं है, वो तो थ्राइव करते हैं चैलेंजेस पर। मोदी जी लगातार डरते हैं क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं, चाहे वो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री महिलाओं को बस ट्रैवल, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा। प्रियंका, अगर डर नहीं है केजरीवाल जी को तो 8 सम्मन पे पेश क्यों नहीं होना? एक परसेप्शन, चलिए मैं सारी बात आपकी एक बारगी हम मान लेते हैं कि ठीक है, यहाँ पर मैं एक जनता के हिसाब से पूछ रही हूँ एक सवाल कि एक आम आदमी के मन में सवाल आएगा कि भाई केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो फिर क्यों भागना, क्यों नहीं सामना करना? सुनिए ना, आप ही का वोटर आपसे पूछेगा। मैं तो कहती हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, नहीं, उनको पता है हमारे वोटर को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप सवाल जवाब कीजिए और मैं कहती हूँ सार्वजनिक कर दीजिए। जैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सारे झूठ पकड़े गए भाजपा के, इसमें भी साफ दिख जाएगा कि कुछ लिकर स्कैम नहीं है। इन्होंने पीएमएलए जैसे कानून में ऐसे संशोधन कर दिए कि आप किसी को भी अनंत काल तक बिना बेल के अंदर रख सकते हैं। आज तक कोई, आप बताइए ऐसा कैसा कानून है कि ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर हमारे 3 नेता जेल में चले गए? ऐसा कैसा कानून है? वो क्या ये बृजभूषण के भागने के चांस ज्यादा नहीं है आपको लगता है? उन्होंने तो एडमिट तक कर लिया मर्डर टीवी पे, वो बाहर घूम रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप बताइए कि तपस रॉय, पहले ईडी का छापा पड़ता है, उसके बाद आप जांच खत्म होने का इंतजार भी नहीं करते और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। और कुछ नाम प्रियंका ने गिनवाए। सारे झूठे नाम गिनवाए। छगन भुजबल भाजपा में कब शामिल हो गए? अजीत पवार का कौन सा मामला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बंद हुआ? कौन सा मामला मुझे बता दीजिए। भावना गौली की कौन सी जांच बंद हुई? कोई जांच नहीं बंद हुई। तपस रॉय का कौन सा मामला बंद कर दिया गया? दिखाते आपको, कोई मामला बंद नहीं किया गया। और अरविंद केजरीवाल, देखिए बीच में मत बोलिए, बदतमीजी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा तमीज में रहना ठीक रहता है। अब जहां तक बात है श्रीमान अरविंद केजरीवाल की, आप मत सिखाइए। अरविंद केजरीवाल को समन तो प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा है। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। आप भी देखिए, वो भी बस एक चीज उन्होंने बोला। ठीक है, मैं इनको प्रेम शुक्ला जी संयम सुन रहा था। हाँ, बोलिए। मैं संयम से सुन रहा था और बीच में बोलना बदतमीजी ही कहलाती है। ठीक है, आप बोलिए, अब अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, मैंने कोच बीच अब में नहीं श्रीमान बोला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो समन्स है वो अब प्रवर्तन, अभी क्या कर रही हैं? वो ऑडियो डिले होता है। बोलिए प्लीज प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात पूरी करें। श्रीमान अरविंद केजरीवाल को नहीं, मैं भी पीनाथ जी, मुझे बहस करते हुए जो है 15 साल 16 साल हो तो गए। ठीक है, उनका रिएक्शन था, उसके बाद चुप हो गई। मुझे भी पता है, बीच में बोलना भी मुझे पता है, फिर मैं भी रिएक्शन दूंगा, फिर मुझे रोकिएगा नहीं। ठीक है, मैं नहीं, आप बात तो करिए, आप खत्म कीजिए, वो चुप हो गई हैं, बोलिए। फिर आपकी डिबेट जो है वो मछली बाजार हो जाएगी जी। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल को समन प्रवर्तन निदेशालय ने दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के समन्स पर उनको कोई आपत्ति है तो उनके पास न्यायपालिका का मार्ग है। न्यायपालिका ने उनको समन देने पर कहाँ रोक लगाई है, इसके कागजात संभवतः जो है आप आम आदमी की प्रवक्ता लेकर आई होंगी और अभी आपके सामने रख ही देंगी, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हो जाएगा ईडी पे। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई कैसे हो, नियमानुसार कैसे हो, यह तय करना है प्रवर्तन निदेशालय को। अगर कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना होगा तो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। भारतीय जनता पार्टी के इसमें क्या लेन देन है? भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक एसआईटी बनी, उन्होंने एसआईटी को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। वो एसआईटी के सामने मुख्यमंत्री रहते हुए अकेले गए, 12 घंटों तक जो है उनसे एसआईटी ने पूछताछ की, उन्होंने पूछताछ का पूरा सहयोग किया
और क्लीन चिट होकर किसी प्रकार का कोई भी दाग बिना लगाए वो लौट कर आ गए। अब इनको जो है श्रीमान मनीष सिसोदिया एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता रहे थे, सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए जेल मंत्री थे। अब उसके बाद जो उनके खिलाफ भाई वो जो है पीएमएलए कोर्ट में जमानत मांगे नहीं मिली, हाई कोर्ट में जमानत मांगी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट में जमानत मांगी नहीं मिली। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, कि मनी ट्रेल के प्रमाण हैं। अब उसके बावजूद जो है ये ऐसा कह रहे हैं कि हम जो कह दें वही कानून है। तो ये चलिए, लेकिन कानून आपकी हो वॉशिंग सकता है मशीन इस की देश चर्चा का। भी खूब होती है कि जिसके शुभेंदु खिलाफ अधिकारी हों, फिर PMLA में मामला देखिए दर्ज है। उसकी भी बात कौन सी जो है वॉशिंग, मुझे खूब बताइए होती है। किसका ठीक है, उस पर भी क्या उसको किसका सारे मामला नाम भी बंद कर आएंगे दिया? कि उनको पीनाजी, इतना आप बता फ्रीक्वेंटली दीजिए ना। सम्मन नहीं भेजा जाता, पीनाजी, अचानक मुझे से बता बीजेपी दीजिए में ना, शामिल किसका होते मामला ही। बंद कर दिया? ठीक है, वो सवाल भी होंगे। टीएमसी से हमारे साथ इस वक्त मानव जायसवाल जी जुड़ गए हैं। बिल्कुल मानव किसी को जायसवाल किसी जी, पे रोका नहीं ममता कह रही गया। हैं एक प्रमाण मैं आपको चुनौती देता हूं ठीक है। पीनाजी, नहीं, वो- एक प्रमाण ला के दे दीजिए। एक जी, प्रमाण। प्रियंका कक्कड़ जी ने कुछ नाम जो बताया, उनके आरोप पास है, मैं एक जाऊंगी, प्रमाण लेकिन किसका पहले मामला अपने बंद तमाम किया गया? पैनलिस्ट के पास एक बार प्रमाण। चली जाऊं, फिर प्रियंका जी नाम प्रमाण बताए, मांगूंगी। प्रमाण मैं मांग रहा हूं। जी बिल्कुल, मैं प्रियंका प्रमाण जी दे सकता हूं, किसी एक का सेकंड। मामला नहीं बंद हुआ है। जी ठीक है, यहाँ मैं पर प्रमाण मानव दे जायसवाल सकता जी, हूं। ममता कह रही हैं ईडी मैं- लगा मैं दो, निराधार सीबीआई आरोप लगा नहीं दो। लगाता। शायद कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी सिंपैथी भी ममता के साथ होती अगर 55 दिन तक शेख शाहजहां यूं हेकड़ी के साथ आजाद ना घूमता। पहले तो आपके माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। मैं सुन रहा था काफ़ी देर से, प्रेम भाई साहब को भी सुन रहा था कि बड़े अच्छे से धमकी देते हैं प्रेम भाई साहब। आप धमकी देते रहिए। पूरे देश में आपने जिस तरीके से धमकी दे के सबको काबिज करने की कोशिश करी है, तो बंगाल बहुत दूर है। कौन सी धमकी? और मैडम आपका जो प्रश्न है ना, ये 55 कौन सी दिन, धमकी दी मैंने? ये 55 दिन बनाम 72 घंटे करिए। क्यों? सुनिए, अभी सबसे बड़ी बात क्या है, 25 फरवरी जो डेट है ये आप भूल जाती हैं। उसके पहले 7 फरवरी को डेट आप भूल जाती हैं। एसआईटी गठित करने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर हो गया। किसने ऑब्जेक्शन करी? ईडी सीबीआई ने। ईडी सीबीआई ने ऑब्जेक्शन करी कि भाई नहीं, स्टेट पुलिस को हम शेख शाहजहां पे केस में इंटरवेंशन नहीं करने देंगे। आज अगर 55 दिन के जो दिन था, अगर 55 दिन में शेख शाहजहां को अगर बंगाल पुलिस नहीं पकड़ रही थी, तो भाई ये सीबीआई ईडी क्या कर रहे थे? किसके अनुसार वो चल रहे थे? इनको मुद्दा चाहिए था। आपने शेख शाहजहां को हीरो बना दिया, टीवी पे हीरो बना दिया उसको। हीरो नहीं है, विलेन है भाई, वो विलेन है। तो उसकी जगह तो वो जेल में विलेन है। देखिए, एक आज आरोपी पार्टी ने जिसे स्टैंड आपने अपनी लिया। मैडम पार्टी से सुनिए। सस्पेंड कर दिया, वो हीरो कहां से हुआ? क्या महिलाओं के साथ रेप कर के आरोप नहीं, झेल रहा वो तो आप शख्स, बना रहे हैं ना। उत्पीड़न के आरोप इतना झेल रहा बड़ा- शख्स, इतना बड़ा आप मैंने करप्शन इतना के बड़ा आरोप आदमी झेल रहा 55 दिन शख्स, पुलिस पकड़ ही क्या नहीं पाई। वो हीरो हो अरे सकता मैडम, है? 72 घंटे लगे। 72 घंटे में 55 अंदर दिन आप कर भूल दिया। गए, 55 दिन आप भूल रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली 72 भूल रहे घंटे हैं। लगे, 72 घंटे में अंडर कर दिया। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं, खटखटाया, वो 55 कोई दिन बात भूल नहीं। नहीं रहे। आपको हाई कोर्ट से 55 दो दिन बार आपको दो याद बार दिला आपको रहे कहा हैं गया कि कि ED सौंपिए CBI जल्दी, ने वो किस फटकार तरीके लगी, से वो कोई बात चरित्र नहीं। रचा। यानी कोर्ट और भी ये जो गलत, आपके जो कोर्ट भी अभी तो गलत, नए-नए जनता भी एंटी है ना, गलत, महात्मा महिलाएं भी गांधी गलत, गांगुली। सिर्फ सही तो कौन? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, जवाब दे मैडम, दें। जनता को बताइए। मैडम, जनता को बताइए कि अभिजीत गांगुली कौन है? उसने भाजपा का दामन क्यों थामा? जी, पीनाथ जी, अब मैं हाई उत्तर कोर्ट के दूं? जज होते हुए संदेश खाली का केस सीबीआई तक पहुंचना चाहिए। पीनाथ जी, मैं किसने उत्तर कमेंट दूं? करी? ठीक है, ये प्रेम आप शुक्ला क्यों जी। नहीं पूछती है? अच्छा देखिए, आप पूछिए मत, लेकिन पीनाथ जनता जी, सब अगर जानती नहीं है। नहीं, पूछ रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, सवाल आपने किया है, पूछेंगे, इसीलिए डिबेट हो रही है। जी, पीनाथ जी, शेख शाहजहां किस तरह से जो है शहंशाहों की तरह पुलिस की कस्टडी में आ रहा था, हर किसी ने देखा। वो वीडियो मैंने तो खींच के भेजा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज नहीं किया, पत्रकारों ने स्वयं खींचा। 55 दिन वो गायब रहा, सबने देखा। जैसे ही हाईकोर्ट को कोर्ट करके झूठ इनके अभिषेक बनर्जी ने बोला, ये सबको पता है कि हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, कोई स्टे नहीं है। उसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी, जब सीबीआई ईडी गिरफ्तार करने की बारी आई तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सीबीआई को उसकी कस्टडी नहीं दी जा रही थी, सबने देखा। नहीं, क्या सुप्रीम बात कर कोर्ट रहे में जो है उसके पक्ष में कि मुझे उसको आपत्ति सीबीआई की है। कस्टडी ना मिलने पाए, इसके लिए कौन गया था? किसके एडवोकेट जनरल स्टेट के आपत्ति खड़े है। हुए थे? जरा मुझे बताइए आप। बंगाल पर सरकार का वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ, पीनाथ जी वेरीफाई कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कंटेम्प्ट की पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद जो है आपत्ति है। सीबीआई को उन्होंने हैंडओवर किया। ये सबके सामने है,
इसमें क्या गलत है मुझे बताइए पीना जी। मैंने जितने तथ्य आपके सामने चलिए रखे, उनका जवाब मानव इसमें जायसवाल जी कौन से सा लेंगे, तथ्य लेकिन यहाँ पर गलत चर्चा है? में कृपया देखिए, बता चर्चा में दीजिए। हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जी भी हैं और ए.के. वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, एक बात बताइए, एक सीधी सी बात कही जाती है, ललन सिंह ने अपने एक बयान में सदन के भीतर बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ गलत होगा ही नहीं, अगर कोई मामला बनता ही नहीं होगा, तो फिर सीबीआई या ईडी का दुरुपयोग कैसे होगा? 1.5 साल तक नीतीश जो हैं वो एनडीए गठबंधन से बाहर रहे, उनके ऊपर तो नहीं लगी सीबीआई और ईडी। तो मैं कंचना यादव, माफ कीजिएगा प्रियंका कक्कड़ जी, आपके माफ कीजिएगा, कंचना यादव जी से सवाल है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार, घोटाला इसकी बात ना करे तो ही बेहतर है। और ये अभी मिसाल हम ऐसे इतने एग्जाम्पल देंगे कि यहीं पर मिसाल पेश हो जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा 2015 में आप अपने घर की मिसाल दीजिए ना पहले। लालू, तेजस्वी, मीसा, राबड़ी, मतलब अगर कुछ गलत है ही नहीं तो बार बार क्यों? कोर्ट ने भी जेल तक पहुंचा दिया, मतलब क्यों? मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप भी थोड़ा धैर्य से सुनिए। जब ईडी का समन आया, हमारे नेता तेजस्वी जी वहां पर गए और बातचीत भी किए, और जब आया तब बातचीत किए। और यही सीबीआई ने तो 2011 में केस बंद कर दिया था यह कहकर कि कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जब 2015 में नीतीश जी के साथ फिर से आरजेडी आई तो फिर इन्होंने क्या किया, 17 में ईडी और सीबीआई का केस खुलवा दिया। और फिर क्या किया, जब फिर 5 साल ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जब फिर से हम नीतीश जी के साथ सरकार बनाए फिर से इन्होंने केस चालू कर दिया। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का ये रूल तो देखिए, मतलब अगर हमारे पास नहीं है आप तो हम आप पे वो केस चलाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, ईडी सीबीआई पर ये लोग भेजते रहे, इस बार मुद्दों पर बात होगी। और जब मुद्दों पर बात होगी, भ्रष्टाचार तो मुद्दा होगा? नहीं, भ्रष्टाचार कौन से मुंह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर बात कर रही है? उसको शर्म नहीं आती है? जिस पर आरोप लगाती है अगले दिन उसी को अपने पास ले लेती है, जिस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है अगले दिन अपने पास ले लेती है। तो ये कहने का अधिकार भ्रष्टाचार, परिवारवाद कोई मुंह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास कि यह बोले। चलिए, इसलिए हम कहते हैं वाजपेयी जी एक छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी। ठीक है, आपके पास भी आऊंगी। वाजपेयी जी भी बहुत देर से चर्चा में शामिल हुए, उन्हें भी जोड़ लेते हैं। देखिए, ऐसा है, ये अभी हमारी बहन बोल रही थी कि बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसको चारा घोटाले की तरह सजा हुई हो। 10 साल की एक हुई, 10 साल की एक हुई, 10 साल की एक, फिर आज भी जमानत में, इलेक्शन लड़ नहीं सकते लालू यादव जी। पूरी फैमिली जो है भ्रष्टाचार के मुकदमे में अब दोबारा से इन्वॉल्व हो गई, सब जमानत पे रहे हुए हैं। बिहार में जंगल राज आप लोगों ने मचाया हुआ था। आप क्या बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप तो कम से कम ये बातें ना करो। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में आते ही उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये कहा था, नहीं कहा, हंसने से नहीं होगा। ये जनता हंसती नहीं है, जनता महसूस कर रही है। जनता हास्यास्पद लग रहा है। अरे थोड़ा हास्यास्पद है। क्या बात कर रहे हो? कैसे अरे आप सीनियर व्यक्ति कैसे बताओ ना, ये आपके कहने से नहीं होगा। ये आपके कहने लॉयर भी है, कुछ जवाबदेही भी आपकी है सर, भी मिलेगी। सुनिए ना, ये आपको नहीं शोभा देगा, आपके मुंह में नहीं जाएगा ये चीजें। और ना ही ये आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है कि ईडी और सीबीआई दुरुपयोग हो रही है। बिकॉज 18 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, सबने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी और उसमें डाटा दिए, नाम लिखे, स्टैटिस्टिक्स दी, और उसके बाद कहा कि जी ये सीबीआई और ईडी हमको तंग करती है, कृपया हमको तंग ना करें, हमारे घर आके इन्वेस्टिगेशन के। फिर के हमारी मैं बताती हूँ, चलिए स्टैटिस्टिक एक मैं भी दे देती हूँ प्रेम शुक्ला जी और आपको भी। देखिए एक ये भी कहते हैं कि भाई जो 90% मामले हैं, जितने भी पिछले, अगर हम बात करें पिछले कुछ 10 सालों की, तो जितने भी मामले हैं वो 90% जो है। सुन लीजिए ना, मैं शो की एंकर बोल रही हूँ, बस एक सवाल है, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था, वो आपके सामने रख रही हूँ कि 4 गुना ईडी ने मामले ज्यादा दर्ज किए, वसूली भी ज्यादा की है, लेकिन वो जो परसेंटेज निकल कर आता है उसमें जो विपक्ष के नेता हैं उनकी संख्या 90% से भी ज्यादा है। देखिए, इसका बड़ा सीधा जवाब है। 6453 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं टोटल जब से बीजेपी की सरकार है, और 6453 में 24 मुकदमों में सजा हुई है। 25 मुकदमे डिसाइड हुए, 24 में सजा हुई, तो रिजल्ट क्या आ गया? और दूसरा सवाल ये, विपक्ष हो या कोई पक्ष हो,
जो चोरी करेगा उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी और उसी को ट्रायल के बाद सजा होगी। कुरुक्षेत्र 2024 में बड़ी बहस लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं कि क्या चुनावी मौसम आते ही सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग होने लगता है, फिर चाहे वो यूपीए का शासन रहा हो या अब एनडीए की सरकार की बात करें। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, विपक्ष के आरोपों का छोड़कर गई थी, जवाब दें। जी देखिए पीनाथ जी, अब जब तक जो है अशोक चौहान कांग्रेस में थे तब तक वो मंत्री रह सकते थे, उन पे भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं था। हालांकि कांग्रेस के शासनकाल में शंकर नारायण जो गवर्नर थे उन्होंने सैंक्शन की, प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन को नकार दिया था। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भ्रष्ट हो गए वो। अजीत पवार के सारे मामले ड्रॉप किसने किए? उद्धव ठाकरे की सरकार ने। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आते ही भ्रष्ट हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा के मामले में कोई प्रोसिक्यूशन इन्होंने नहीं शुरू किया, लेकिन भाजपा में आते ही वो भ्रष्ट हो गए। तो ये जो है, जैसे इनके यहाँ रहते वो ईमानदार थे, उनके खिलाफ जो है ईडी सीबीआई उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही थी, और जैसे ही भाजपा में आ गए वो सारे लोग बुरे हो गए। ये इनके पास कौन सा तंत्र है, ये भी जरा स्पष्ट कर दें। नारायण इनके यहाँ कौन सा हम्माम है जो इनके यहाँ रहते हुए हर कोई ये इन नामों पर कुछ कहना चाहेंगे? नवाब मलिक की 22 साल पुरानी फाइल मिल जाती है, लेकिन इन्हीं पर बात कर रहा हूँ मैं तो इसी बात कर रहा हूँ। बताइए नारायण राणे पे कौन सा मामला पेंडिंग था, और नारायण राणे जब इनके यहाँ थे तो कैसे ईमानदार थे भी बता दे, और यहाँ आते ही खराब कैसे हो गए। अशोक चौहान का मैंने आपको उदाहरण दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा का कौन सा मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया, मुझे बता दीजिए। जो इनके यहाँ चालू था वो भी बता दीजिए, वो मामला कौन सा था। तो भाई इनके यहाँ रहते समय वो पवित्र थे, जैसे इनको छोड़ दिया अपवित्र हो गए। ये कौन सा पैमाना है? और ये बता दीजिए, तपस रॉय महीने भर पहले ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं कल। हाँ तो लगेगा। तो फिर मतलब आपने एक भ्रष्ट नेता को हमारी क्यों पार्टी अपने घर में बुला आते ही लिया? भ्रष्ट हो गए, वहां थे तो अच्छे थे। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपने क्यों भ्रष्ट को बुला लिया? नहीं, जब तक किसी के मामला कन्विक्ट नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, उन्होंने निकाल क्यों नहीं दिया? अच्छा। अगर वो भ्रष्ट थे तो ईडी का छापा पड़ते ही अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी निकाल दे। मनीष सिसोदिया को निकाल, मनीष सिसोदिया जेल में रहने के बाद भी निकाला क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया क्यों नहीं निकाला? सत्येंद्र जैन जेल मंत्री कैसे रह गए जेल में रहते हुए? और कुछ ही नहीं निकाला। प्रेम भैया को सुन रहा हूँ। ठीक है, मानव जायसवाल जी जवाब दें। प्रेम, देखिए मैंने अभी कुछ देर वाजपेयी सर को सुना और कुछ देर अभी प्रेम भैया को सुन रहा था। ये जो बीजेपी है ना, बीजेपी, इनका नामकरण हुआ है, इनका एक नामकरण हुआ है, मोदी जी ने किया है, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। क्यों? क्योंकि भाई ये बड़ा आसान तरीके से बोलते हैं, अब नया जुमला चालू, अरे वो भ्रष्टाचारी थे नहीं थे। तो भैया ईडी सीबीआई के रेट जब आप चक्की पीसिंग कर रहे थे तब आपको दर्द नहीं हुआ होगा, उनको डिप्टी मुख्यमंत्री बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा पकड़े गए, शारदा नारदा में सबसे बड़े किंग पिन है, उनके ऊपर केसेस चल रहे थे पुराने सरकारों ने, कि आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अरे आपके लिए शुभेंदु अधिकारी है बंगाल में, पैसा लेके पकड़ा गया, अब बोला जाता है अरे कागज था जी, अब वो आपके लिए भ्रष्टाचारी नहीं है। तापस राय के पीछे आप लगे, ईडी सीबीआई पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने संगठन में नाम दे दिया, भाई नहीं भाई हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, हम भी भ्रष्टाचारी बैंड वैगन में बैठना चाहते हैं, हम भी उस नाव में सवार होना चाहते हैं जिसको मोदी जी डुबाने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। ना अब टीएमसी में कोई भ्रष्टाचारी बचा है, ना कांग्रेस में, ना आप में, ना किसी ऑपोजिशन पार्टी में। क्यों? या वो आदमी आपके पार्टी में शामिल हो गया, कैसे? कि भैया उसको डर था ईडी सीबीआई का, जेल जाने का, शामिल हो गया। और जो लोग भी जेल में हैं उनको हर एक पॉलिटिकल पार्टी संरक्षण कोई भी नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं कि भाई अब आप छूट के आएंगे कभी बात होगी। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, पूछिए, ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, है इनका एक चीज समझने की आपसे कोशिश करूंगी। तो बीजेपी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देने को राजी है केजरीवाल, आमने सामने पेश होने में दिक्कत क्या है? जुमला पार्टी, सवाल तो वही रहेंगे, जवाब भी वही रहेंगे, मामला भी वही रहेगा। जब बिना जी सुन नहीं पाया मैं प्रियंका जी से सवाल प्रावधान है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, जब लॉ में प्रावधान है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो हम उसको क्यों ना यूज करें? ये बता दीजिए क्या गलत है? हम तो कह रहे हैं सार्वजनिक चलिए ठीक है, वो प्रावधान है। चलिए ईडी आपके साथ गलत, मैं कह रही हूँ अभी तो कोर्ट ने भी कह दिया ना, चलिए कोर्ट ने भी कह दिया ना, कोर्ट को कन्विंस कर लेते।
कोर्ट को कन्विंस कर लेते। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में तो मामला पेंडिंग है। नहीं, कोर्ट ने कहा ना कि फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत झूठी पार्टी के प्रवक्ता को पहले मुझे एक चीज बताने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ट्रायल कोर्ट 2 मिनट भी नीचे नहीं टिकेगा। इनको समझाइए, अगर लॉ की समझ है। अभी इनकी बारी तो ये कह रहे थे हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी हो गए, आ गए, उन पर तो केसेस चल रहे हैं ना, कन्विक्ट थोड़ी हुए ना। तुम उनसे पूछिए कि हमारे वाले भी तो ट्रायल चल रहे हैं, वो जेल में कैसे हैं, कन्विक्ट थोड़ी हुए हैं। ये इन्होंने लॉ में प्रावधान चेंज किया है। वाजपेयी जी बता रहे थे, कोई भी मुझे फैक्ट चेक कर ले, इस टाइम पे 2018 में इन्होंने संशोधन किए पीएमएलए में, जो संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को रिवाइव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब आएगा इसका भी चंडीगढ़ में इलेक्शन वाला हशर होगा, इनके झूठ फिर पकड़े जाएंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ, जितनी असली इनकी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है ना, उतने ही इनके असली लगाए हुए आरोप है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है ये, ऊपर से नीचे तक। प्रियंका जी, आप तो कट्टर ईमानदार शख्स की पार्टी है ना, क्यों नहीं जा रही? आप तो जनता की पार्टी हैं, आम आदमी की पार्टी हैं, कट्टर ईमानदार शख्स की पार्टी हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ यू क्लेम टू बी पार्टी विद द डिफरेंस। तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि एक परसेप्शन की लड़ाई में मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ आपसे, और उम्मीद करूंगी एक मैच्योर जवाब, उसी तरह से पॉलिटिकल सवाल नहीं है ये, कि एक आम आदमी को ये समझा दीजिए कि अगर मेरा नेता ईमानदार है तो फिजिकल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक सम्मन या 8वां सम्मन क्यों नहीं पहली बार में पेश हो जाता? डर किस चीज का है? देखिए, डर नहीं है इनका। मकसद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना ही है। शुरू से आपको याद होगा, सत्यपाल मलिक जी ने भी ये कहा था, अब इंडिया गठबंधन हुआ है तब भी ये कहा। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जी को भी ऑफर आया था कि भाजपा में शामिल हो जाओ, साफ हो जाओगे। अभी ये झूठ बोल रहे थे, अजीत पवार वाली बात। मुंबई पुलिस सबमिट्स क्लोजर रिपोर्ट इन चीटिंग केस अगेंस्ट अजीत पवार साइटिंग मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। ये 2 मार्च 2024 की रिपोर्ट है। इनके यहाँ पे ये दुरुपयोग कर रहे हैं हर कानून का। इनको कोई मतलब नहीं भ्रष्टाचार से। प्रधानमंत्री मोदी ने जिसको भ्रष्टाचारी बुलाया अपने साथ ले लिया। इन्होंने ये बंगारू प्रेम शुक्ला जी, केजरीवाल जी को साथ लेना चाहते हैं आप, अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी में जाओ नहीं तो ईडी आएगी। वो तो कभी होगा नहीं। हाँ, वो तो कभी होगा नहीं। ये तो अरेस्ट करना आप कह रहे हैं ना, इच्छा इनकी पूछ लो जरा, इच्छा है आम आदमी भाजपाइयों की तरह। ये चौटाला देखिए, मधुपुरा अराजक की पार्टी, आतंकवादी पार्टी जो है वो कुछ भी बातें करती है। अब देखिए, मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, इनको शांत नाम करिए। बोल दो, ब्रिजभूषण जनता पार्टी बताएगी। अब देखिए, लगातार चीख रही हैं, हमें चीख रही हैं। जब किसी के पास तर्क नहीं होता तो चीखता है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले चीख कर हो गया हो तो मैं शुरू करूं। मैं चीख नहीं रही, मेरी मीनाज आवाज जी, मैं शुरू दमदार करूं? है। हाँ, चलिए ठीक है, मेरी दमदार मीनाज जी, आवाज ये को थोड़ी चीखना देर के लिए बंद पॉज करें तो करते मैं शुरू हैं। करूं। जी बताएं, जवाब ले लेते हैं। जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई है? अपने बच्चों की कसम खाने वाला झूठा, सोनिया गांधी को करप्ट कहकर सोनिया गांधी के 15 चरणों में करोड़, लौटने 15 वाला लाख, झूठा। 15 अभी उनका एक मुख्यमंत्री जो है वो 2 दलितों को फिर करोड़ देखिए लोग चिल्लाने का। लगी है। दलितों को, साल 2 एक करोड़ दलित नौकरी। विधायक को जूता चाटने की बात करने वाला, जूता 15 सूंघने की लाख बात करने वाला, अकाउंट देखिए में फिर बोल रहे हैं। देखिए मीनाज प्रियंका जी, जी, ये उनको सुन तरीका लीजिए, है, सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, तरीका है आपके यहाँ बहस कराने का। उनको सुन लीजिए मैं प्रियंका जी, उनको उसके सुन बाद रहा मैं था आपको ना भी पूरा शांति मौका से। दूंगी। आप झूठा देखिए, बोल रहे हैं ये मेरे रक्तचाप नेता क्यों बढ़ता है? को। आप झूठा बोल रहे हैं मेरे नेता रक्तचाप को, इसलिए तो बढ़ता जवाब है मिलेगा। ना, झूठा है, वो लंपट है। नहीं नहीं, भाषा झूठा भाषा है, CM लंपट है, भ्रष्ट नहीं नहीं, है। भाषा भाषा दूंगी। नकली थोड़ा सा दवाइयां भाषा बेचता का है। मर्यादा का ख्याल सभी रखिए। झूठा है। अब आप मेरी पार्टी के बारे में बात करें वो, और मैं उनके मुख्यमंत्री के बारे में ना करूं। एक झूठ भ्रष्ट, झूठे भ्रष्ट लंपट को मैं लंपट नहीं कहूं। नहीं, उन्होंने क्या, नहीं, मेरी पार्टी के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया? तब पीनाथ जी आप कहां थी? प्रेम शुक्ला आप भी, नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो भाषा का सौंदर्य था। आप भाषा का सौंदर्य बता रही हैं मुझे। पीनाथ नहीं, मैंने तो कोई भाषा का गलत प्रयोग नहीं किया। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने जिस तरह की अपशब्द भरी भाषा का प्रयोग किया, वो आपके कानों में जो है वो संगीत बज रहा था। 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल दो, ये अपशब्द है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। लगातार भारतीय दोनों जनता लोग ना पार्टी करें, को आप मुद्दे से चुनाव देखिए, के कोई लिए फायदा नहीं होगा। भाषा का आप ही प्रयोग के होता है आप ही और इंडिया के टीवी ऑडियंस के तक एंकर पूरी को बात अच्छा लगता है। पहुंच नहीं पाएगी। एक शब्द एक का सेकंड, प्रयोग, नहीं नहीं, लंपट ठीक है ठीक है लंपट ठीक में है जो है ठीक है। लंपट सिद्ध करने प्रियंका जी, प्रियंका जी, लंपट शब्द मैं जब कह रहा वाले हूँ आपके तो यहाँ मैं ये इसको अपशब्द भाषा है। के आधार पर सिद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं।
ठीक है, अभी आप सिर्फ मुद्दों पे आ जाइए, जो उन्होंने सवाल उठाए उनका जवाब दे दीजिए, भाषा को भी छोड़ देते हैं, दोनों पक्षों से गुजारिश है प्लीज इस तरह की बातों का इस्तेमाल ना मैं करें। मुद्दे पर ही हूँ ठीक है, और लगातार वो मेरे बीच में बोल रही है, और इंडिया टीवी जो है पता नहीं किस भय के कारण नहीं जी, कोई भय नहीं है इंडिया टीवी को। मैं आपको बता रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, इंडिया टीवी को कोई भय नहीं है और इसीलिए तमाम पैनलिस्ट को पूरा बराबरी का मौका दिया जा रहा है। अब आप अपनी बात बोलिए। ये बहुत दुखद है कि इंडिया टीवी जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लगातार मेरे बीच में नहीं, वो चुप उनको कराने के लिए बोला जा रहा था। प्रियंका जी आप चुप रहेंगी, प्रेम शुक्ला जी अब आप बोलिए। और लंपट को लंपट कहने प्रेम शुक्ला जी आप बोलिए, अब आप अपनी बात आगे पूरी कीजिए ना, आप बात पूरी कीजिए ना। प्रियंका जी, आपको प्रियंका जी चुप हो गई है, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए ना प्लीज। प्रियंका जी चुप, अब आप अगर आप जवाब लेना चाहती हैं तो चुप हो जाइए, बेहतर रहेगा। जी प्रेम शुक्ला जी। देखिए, रेपिस्ट को थेरेपिस्ट ये बताते हैं, जेल मंत्री जेल में रहते हुए जेल चलाता है ये करते हैं, जनता पार्टी बच्चे की झूठी कसम ये खाते हैं, और फिर देखिए बीच बोल रही है। सेंगर की सुन लीजिए, नकली दवाइयां बेचने का भ्रष्टाचार ये करते हैं, पाठशाला देखिए फिर बोल रही हैं। सुन लीजिए पीनाथ जी, ये बोल रही है कि नहीं बोल रही है? प्रियंका जी सुन लीजिए, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आपको पूरा मौका दूंगी। लगातार मेरे बीच में बोली है, और अब अगर इनके बीच में बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। लगातार जो है, जिस व्यक्ति ने नकली दवाइयां बेची हो, मोहल्ला क्लिनिक में नकली रोगियों का रिकॉर्ड बनाया हो, जिसने जो है पाठशाला खोलने का वादा करके चलिए मधुशाला खोला हो, ठीक है, तो आरोप दोनों तरफ से है। जरा कंचन जी बहुत देर से स्टूडियो में कुछ नहीं बोली है, जरा उनको भी सुन लेते हैं। मैं सिद्ध कर रहा हूं, मेरा एक आरोप असत्य सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, उसका जवाब लूंगी। कंचन जी जरा आप बता दीजिए, क्या इंडी गठबंधन जैसे ही बना उसकी ताकत को देखते हुए आप लोग कहते हैं कि भाई डर के ये तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अगर कुछ गलत किया ही नहीं है तो दुरुपयोग कैसे होगा? और आपके नेता तो खुद सजा काट रहे हैं। सजा काट रहे हैं? हाँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आपसे कह रही हूं। देखिए हाँ, सजा नहीं काट रहे हैं, या आप गलत बोल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री को लंपट कह के प्रेम शुक्ला जी अपने लंपटाई का परिचय दिए हैं, और अपने जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ना उसको जग जाहिर कर दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात हम आपको बता दें, ईडी सीबीआई से हम नहीं डरते सर। अगर ईडी सीबीआई से डर होता तो कुछ दिन पहले ईडी सीबीआई आई थी, और 10 दिन बाद 10 लाख से ज्यादा लोग पटना के गांधी मैदान में जन सैलाब बनकर वहां पर आए और समर्थन दिए हमारे नेता को। तो इसलिए ईडी और सीबीआई का डर मत दिखाइए हमें। हमारे पास जनता है, हमारे पास मुद्दा है, और हमारे पास विजन है, हमारे पास विकास है, हमारे पास साथ युवा है, और हमारे साथ जो बिहार है उसके प्रोग्रेस के लिए रोड मैप है। आपके पास क्या है? 10 साल से केंद्र में रही आपकी सरकार, 17 साल से 18 साल से एनडीए में रही, बिहार में रही आपकी सरकार। क्या दिया आपने? बिहार को लूटा है। और आप कहते हैं जंगल राज। अरे हर रोज एक मर्डर का केस आ रहा है बिहार से, और इलेक्शन है वहां पर, इलेक्शन है, और ऐसे में कुरुक्षेत्र 2024 और भी ज्यादा गरमाएगा, और आरोप जो प्रत्यारोप हैं वो और भी ज्यादा गर्म होंगे। सरकारें बदलती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने एजेंसीज को लेकर क्या कुछ बयानबाजी दे दी थी, ये किसी से छिपा नहीं है। तो इसीलिए इस युद्ध में कुछ भी फेयर प्ले नहीं है। आप सभी यहां पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।